गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आइए हम पढ़ेंगे एक्टिव टू पैसिव। क्या सीखने जा रहे हैं आप? एक्टिव टू पैसिव। हम एक्टिव से पैसिव किसी भी सेंटेंस को कैसे बनाएंगे हमें सीखने जा रहे हैं। तो एक्टिव में सब्जेक्ट की प्रधानता दी जाती है और पैसिव में ऑब्जेक्ट की प्रधानता दी जाती है, राइट। इसमें होता क्या है कि हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। जैसे आपने पिछली वीडियो में देखा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हाउ यू चेंज फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। आज हम सीखेंगे पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस को। क्या है पास्ट इंडेफिनिट? पास्ट इंडेफिनिट, आई फॉर इंडेफिनिट, और आपका क्या है टेंस है। इसको कैसे चेंज करेंगे आइए देखते हैं। पहले आपको हम स्ट्रक्चर बता दें। स्ट्रक्चर क्या है? तो सबसे पहले आपको लिखना है ऑब्जेक्ट, फिर पास्ट इंडेफिनिट में हम वाज ऑब्लिक वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, फिर आपका बी3 हो जाता है, फिर आपको बाई इस्तेमाल करना है और फिर आपको सब्जेक्ट इस्तेमाल करना है, राइट। इसको ध्यान दीजिएगा। तो वाज का प्रयोग जो है आपको सिंगुलर ऑब्जेक्ट रहेगा तो, और प्लूरल के साथ जो आपको क्या हो जाएगा वर्ब, तो प्लूरल आपका जो है सब्जेक्ट। एस फॉर सिंगुलर, एस से सब्जेक्ट, पी फॉर प्लूरल, एस से आपका सब्जेक्ट। यानी ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिखा गया है। ये आपको लग रहा होगा कि नहीं ये ऑब्जेक्ट है, रियल में ऑब्जेक्ट नहीं है। इसमें होता क्या है कि हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे रिप्लेस करते हैं, तो रिप्लेस कर दिया गया है। जबकि यहाँ पे कोई प्रोनाउन जब आता है तो सब्जेक्टिव केस में आ जाता है। आइए हम उससे और क्लियर हो जाएगा, जिससे आप सेंटेंस नोट करते हैं। जैसे आपने लिखा राम और रूट, WROT, रूट और लेटर, राइट। रूट और लेटर हो गया। अब देखिए हमारी सेंटेंस एक्टिव में है, इसको पैसिव में चेंज करना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? तो देखिए इसके लिए हमें करना क्या है कि हम सबसे पहले सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, राइट। तो देखिए यहाँ पे लिखा है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट लिखा है तो हम आरा जो ये ऑब्जेक्ट दिया गया है इसको आप यहाँ पे लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये लेटर हो गया। लेटर हो गया। उसके बाद वाज वर्ब में से कोई सा एक लिखना है। तो देखिए वाज का इस्तेमाल हमने लिखा है सिंगुलर के लिए, हमारा लेटर क्या है सिंगुलर है, तो यहाँ पे आप इस्तेमाल कर देंगे वाज। अब देखिए बी3 लिखा है रूट, ये क्या है आपका बी2 है, ये बी2 दिया गया। पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव होने पर क्या लगता है बी2, और जब इसको चेंज करेंगे आप तो बी3 चाहिए आपको, तो आप इसके जो रूट दिया इसका क्या होता है रिटर्न, WRITEN, रिटर्न होता है। और इसके बाद जो हम क्या इस्तेमाल करते हैं बाई, तो बाई कर देंगे आप। सब्जेक्ट लिखा है तो ये सब्जेक्ट यहाँ पे आ गया, ऑब्जेक्ट यहाँ पे चला गया, उसी तरीके से यहाँ पे जब आएगा लेटर आपने यहाँ कर दिया है तो इसके जगह पे सब्जेक्ट रिप्लेस होगा, राम वहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पे आप लिख देंगे राम। ये हमारा क्या हो गया पैसिव हो गया। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं, राइट। आइए हम कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आपने नोट किया सोहन, और सोहन ब्रिंग, बल्कि ब्राट हो जाएगा, ब्राट अ बुक। इसका मीनिंग है कि मोहन ने एक पुस्तक खरीदी। अब इसको पैसिव में चेंज करना है तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट क्या है, अ बुक है। सब्जेक्ट क्या है, सोहन है। तो आपको पहले हमने बता रखा है कि हमेशा सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे रिप्लेस करना है। ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट क्या दिया गया आपका, अ बुक हो जाएगा। अब इसके बाद वाज वर्ब में से कोई सा एक देखिए सिंगुलर है तो वाज इस्तेमाल करेंगे।
B3 चाहिए, तो ये ब्राड का B3 ये B2 यहाँ पे यूज किया गया है, लेकिन B3 में भी इसका ही स्पेलिंग होगी ब्राड, BROUGST ब्राड हो गया। उसके बाद बाई इस्तेमाल कर देना है, बाई, और फिर जो आपको क्या चाहिए सब्जेक्ट, सोहन उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सोहन का सोहन ही होगा, क्योंकि नेम में जो नेम है उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, वही सेम वर्ड जाएगा। लेकिन वही यहाँ पे प्रोनाउन होगा, जैसे ही लिखा है या सी लिखा है, तो जब वहाँ नोट करेंगे तो वह ऑब्जेक्टिव केस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। आइए कुछ और समय देखते हैं निगेटिव का। जैसे आपने लिखा he did not buy a pen, तो देखिए अब यह सेंटेंस हमारी he did not buy a pen, यह पास्ट इंडिफिनिट का ही निगेटिव सेंटेंस है। तो निगेटिव है तो इसमें कोई परेशानी होने वाली बात नहीं है। और वाज वर्ब के बाद आपको क्या इस्तेमाल कर देना है, नॉट, बाकी सेम प्रोसेस रहेगा। देखिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट चाहिए, तो इसमें देखेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या है, तो ऑब्जेक्ट इसमें दिया गया है अ पेन, तो आपने अ पेन कर दिया। वाज वर्ब में से कोई सा एक सिंगुलर है तो आप वाज इस्तेमाल कर देंगे। अब देखिए निगेटिव सेंटेंस है तो इसमें वाज वर्ब के बाद नॉट लगाना है, वाज लगा हुआ है। यू कैन यूज हियर नॉट। जस्ट आफ्टर यूनिट B3 वाई का जो है B3 चाहिए, बाट होता है BOUGST, बाट हो गया। बाई इस्तेमाल करना है तो आपने बाई इस्तेमाल कर दिया। सब्जेक्ट लिखा है तो ही को जब यहाँ पे लाएंगे, रिप्लेस करेंगे ही को ऑब्जेक्ट के जगह पे, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, ही होता है। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं, ये हमारा पैसिव में है, राइट। तो नेगेटिव सेंटेंस को आप इस तरीके से वेरी इजीली यू कैन चेंज। आइए हम देखते हैं सब मोड एग्जाम्पल, इसको आप नोट कर लिया करें, सॉल्व कर लिया करें। अगर अच्छा लगता है वीडियो, समझ में आता आपको, तो इसको आप लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करिए। चलिए और देखते हैं इंट्रोगेटिव देखेंगे। निगेटिव आपने देख लिया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगी तो हम क्या करेंगे। आइए जैसे हम इसको आपको हटा देते हैं जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, इसका हम स्ट्रक्चर नोट कर देते हैं। जैसे इंट्रोगेटिव अगर सेंटेंस हमारी है, पूरा ही देख लीजिए। अगर हमारी सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो क्या करेंगे, क्या रहेगी इंट्रोगेटिव। तो इसमें आपको सबसे पहले जैसे आपने WH या इंट्रोगेटिव वर्ड कर दिए, WH वर्ड ही बोल देते हैं। जैसे आपका इंट्रोगेटिव वर्ड बोल देंगे, W फॉरवर्ड इंट्रोगेटिव वर्ड, प्लस इसमें वाज या वर इस्तेमाल करेंगे। फिर आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा, फिर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर B3, फिर आपका बाई, और फिर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा सब्जेक्ट हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। जैसे आपने लिखा डिड ही रीड अ बुक। अब देखिए ये सेंटेंस हमारी इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव के लिए हमें ये स्ट्रक्चर इस्तेमाल करना। ये जो इंट्रोगेटिव वर्ड दिया गया, ये वाला इंट्रोगेटिव और W फॉर वर्ड, तो ये इंट्रोगेटिव का मतलब होता है जैसे इसको हम WH वर्ड भी बोलते हैं, जैसे वाई हूँ ऐसे वर्ड डालते हैं तो उसको हम WH वर्ड बोलते हैं। ये इस्तेमाल तब करना है जब सेंटेंस में इसमें इंट्रोगेटिव में आपका WH वर्ड दिया हो। आप जानते हैं कि हमारी इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरीके से स्टार्ट होती है। फर्स्ट स्टार्टेड विद एनी हेल्पिंग वर्ड एंड सेकंड स्टार्टेड विद WH वर्ड। तो आप देख रहे हैं कि यह किससे स्टार्ट है, हेल्पिंग वर्ड से। तो हेल्पिंग वर्ड से जब शुरू है तो इसमें WH वर्ड इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ वाज वर्ड वाले से शुरू करेंगे। डिड दिया है तो हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के जगह पे इस्तेमाल करना है। अब हम क्या करेंगे
कि देखिए जैसे डिड दिया है, तो डिड दिया है तो हम इसको वाज वर्ग में से कोई एक यहाँ पे लिखना है। पर ये कब लिखेंगे, पहले हम देख लेंगे कि हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे जो आएगा वह सिंगुलर है या प्लूरल है। तो देखिए अब बुक जो आएगी यहाँ पर, तो यहाँ पर सिंगुलर है, सिंगुलर है तो हम क्या करेंगे, वाज। डिड की जगह पे आप वाज का इस्तेमाल कर देंगे। फिर इसको लाएंगे, वाज वर्ग के बाद क्या दिया है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट चाहिए तो आपने यहाँ पर बुक कर दिया। उसके बाद B3 चाहिए, रीड का जो B3 होता है वह जो है ए रीड ही होता है। और बाई दिया है, उसके बाद बाई आप कर देंगे। सब्जेक्ट लिखा ही को जब उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका ही, और इंट्रोगेटिव है ही, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आपको लगाना है, हटाना नहीं, क्वेश्चन मार्क आपको लगेगा। इस तरीके से आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को वेरी इजीली आप चेंज कर सकते हैं। इसमें पैसिव वॉइस में आइए कुछ और देखते हैं, WH वर्ड वाले भी देखते हैं। अगर आपका हेल्पिंग वर्ब शुरू तो हमेशा आप इस तरीके से बनाना है। तो हम देखने जा रहे हैं किस पे, इंट्रोगेटिव वर्ड पे या WH वर्ड से शुरू कैसे करेंगे। जैसे आपने नोट किया व्हाट या व्हाई ले लीजिए, व्हाई आर नहीं पास्ट में जाता, तो व्हाई डिड यू डू दिस वर्क, राइट, दिस वर्क। आपने इस काम को क्यों किया, इसका मीनिंग ये हो गया। अब इसको चेंज करना है तो कैसे करेंगे, ये आपका देखिए हमने लिखा ऊपर इंट्रोगेटिव वर्ड, तो हमारा WH वर्ड जो दिया है यह क्या है, इंट्रोगेटिव वर्ड है। तो हमें सेम उसको नोट करना है, WHY होगा। अब यहाँ से जो डिड दिया है, तो डिड दिया इसके जगह पे वाज या वर्ब कोई एक लगेगा, तो किसके हिसाब से लगेगा, हमारा जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट इसके बाद आ रहा है, ऑब्जेक्ट हमारा क्या आएगा, दिस वर्ब। तो इसको जो हम यहाँ पे लाएंगे तो देखिए हमारा दिस वर्ब सिंगुलर है, और सिंगुलर के लिए वाज इस्तेमाल होता है, तो डिड की जगह पे आप क्या कर देंगे, वाज। अब हम लाएंगे दिस वर्ब, ये आपको दिया गया है दिस क्या चीज, वर्ब। इसके बाद आपको क्या लिखना है, B3, तो B3 आपका B1 जो दिया गया है टू, इसका B3 क्या होता है, डन होता है, डन। और इसके बाद आपको क्या करना है, बाई, तो आपने बाई लगा दिया। फिर आपको सब्जेक्ट चाहिए, यू इधर जाएगा, रिप्लेस होगा, तो यहाँ पे आपको जो है ये यू का यू ही हो जाता है और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। इस तरीके से आप बहुत आसानी से WH वर्ड वाले सेंटेंस को आप बना सकते हैं। चलिए आइए और देखते हैं। अब जैसे दिया है अगली सेंटेंस क्वेरी में, हु ब्रॉट दिस बुक। अब इसको देखिए, ये दिस बुक लिखा है, ध्यान रखिएगा हु जब लिखा हो तो हु को जो है, हु को हम बाई हुम में कन्वर्ट कर देते हैं। इसको ध्यान रखना है, किसको, अगर हु दिया हो तो किसमें, बाई हुम में। हु लिखा है तो हम इसको बाई हुम में चेंज कर देंगे, बाई हुम हो गया। आप देखिएगा अब इसके बाद बाई हुम, अब ये दिया गया है दिस बुक, तो इसके अनुसार यहाँ पर हमें वर्ब लगानी है, तो बाई हुम उसके बाद क्या हो जाएगा, दिस बुक के अनुसार इसमें वाज वर्ब से कोई सा एक सिंगुलर तो वाज जाएगा, बाई हुम वाज, यहाँ पे वाज करेंगे। फिर आपको क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें दे दिया गया है दिस, और दिस बुक हो गया आपका ये। और इसके बाद B3 चाहिए आपका, B3, तो इसमें जो ब्रॉट लिखा है ये B2 यहाँ पे है, पर ये यहाँ पे B3 का काम करेगा। कारण क्या है कि आपको जैसे वर्ब से जिसका B2 और B3 सेम होता है, तो हम यहाँ पे नोट कर देंगे ब्रॉटी, BROUGHT, ब्रॉट, और इस तरीके से हो जाएगा। अब इसके बाद कुछ बचा नहीं है तो हम यहीं पे छोड़ देंगे।
एंड दिस इज द पैसिव वॉइस, ये आपका पैसिव वॉइस है। तो इस तरीके से आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। अच्छा लगा तो मैक्सिमम बच्चों तक इसको पहुंचाइए। आज के लिए इतना ही।